आज ही सभी सदस्यों को मकाराम का राम राम। आप लोगों को कल कबीर साहब के बारे में कुछ बताया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा उसको। और अभी आज लोमश ऋषि के बारे में और कबीर साहब का मिलन होता है। लोमश ऋषि ऐसे ऋषि थे जिनको मतलब है कि मरना जन्मना नहीं है। वो कई महाप्रलय देखी है उन्होंने। जब कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई लोमश जी आपका तो माया अलग ही है, आपने मतलब कि कई बार आपके बारे में सुना भी है और देखा भी है। आप जब आंधी आती है तो हवा बन जाते हैं, और जब पानी में जाते हैं तो पानी बन जाते हैं, और धरती पर रहते हैं तो धरती को रूप धारण करके आप रहते हैं। और अब कलयुग में आप जो है छिपे हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, छिप जाते हैं। जना लोमश ऋषि ने कहा कि ऐसा है कि जितने भी ऋषि जो मरना जन्म नहीं है वो लोग हैं जगह आजकल कलयुग में छिपे हुए हैं, क्योंकि कलयुग बड़ा खतरनाक युग है। इसमें जो शरीर धारण करके बाहर आना ठीक को नहीं बैठे, क्योंकि न तो कोई आदमी ज्ञानी है और न कोई जानकार है किसी चीज़ का। इसलिए जो है ना में छिप के रहते हैं और कभी टाबर रूप धारण करके रहते हैं, जिसका नाम लूम का नाम से प्रसिद्ध है। तो लोमश ऋषि ने, क्योंकि एक नारद मुनि भी मिले एक बार, नारद मुनि ने कहा कि महाराज आप कोई कुटिया को नहीं बनाई, आप बिना कुटिया बिना कट रहते हो, और पानी बरसात आओ तो क्या करते हो, जना आपकी उम्र कितनी हो गई। नारद जी ने जब पूछा तो लोमश ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब मैं महाप्रलय होती है, महाप्रलय को अंत होने के करोड़ों अरबा साल के बाद होती है, तो तब बोलो मेरा एक रूह गिरे, और अब मेरे रूह कितने गिरे हैं आप गिन लो। अतः तो मैं मतलब कि महाप्रलय देखी है। और प्रलय भी 5 प्रकार की होती है। एक नित्य प्रलय होती है, एक निमित्त प्रलय होती है, एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है, एक अंत प्रलय होती है। ये 5 प्रलय होती हैं। तो अंत प्रलय का माँ कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना शरीर को बदल देते हैं, और वह मतलब उस अंतरिक्ष में जाके रहते हैं जहाँ अब लोग हैं। वहाँ तक जो है काल नहीं पूछता, ये काल का सकल पसारा है। तो लोमश ऋषि से उनकी बुरी बात आती है। लोमश ऋषि बड़े खुश हुए कबीर साहब को मिल करके। कबीर साहब ने कहा कि महाराज अब आपको मतलब है अगर अमर लोग चलें तो आप चलिए। तो लोमश ने कहा कि नहीं, मेरा तो धरती है ना, यही अमर लोक है, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ हमेशा, धरती पर ही लोगों को शिक्षा देता हूँ कदे कदे, और नहीं समय मेरी भजन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मरना जन्मना तो है नहीं। और मैं रहता हूँ जहाँ मतलब जैसा रूप होता वैसे बदल लेता हूँ, और मेरे पर कोई चिंता, कोई पाप कपट या कोई बीमारी तुम्हारे नज़दीक आती नहीं। हम तो खुश हैं और रात दिन रहते हैं, जो चाहे जैसा भोजन कर लेते हैं, चाहे जैसा हमको तो हमारी इच्छा होती है वैसे ही हम लोग चलते रहते हैं। इसलिए उसने कहा। अब कबीर साहब उनसे मिल करके फिर आगे थोड़ा चलते हैं, तो सतपुरुषों ने कहा था कि एक ऋषि हैं जो वो जल में रहते हैं। तो जल रमन ऋषि हैं, वो जल में रहते हैं। उनके जब वहाँ रहने का सतपुरुष हैं वो आज्ञा लेके आते हैं, वो उनके बाद वहाँ रहते हैं। तो हर एक दूसरा कुष्ठ ऋषि है, हर एक पक्षी है, कुष्ठ पक्षी है जो अंतरिक्ष में रहता है। ये कुष्ठ ऋषि ये भी बहुत बड़ा जबरदस्त ऋषि है, ये भी मन जन्म नहीं है। इनसे भी कबीर साहब का मेलन होता है। ये सब अंतरिक्ष में रहते हैं। और वो पक्षी है जो इतना बड़ो भारी तपस्वी है, और वो जो है जब महाप्रलय होती है तो कहते हैं मुँह बहा देता है, और वो मुँह सारे संसार भी के मुँह में समा जाता है। उसी के बाद में फिर ये कहा कबीर साहब जो 7 लाख हंस लेकर के अमरलोक को जा रहे थे, तो जल रमन ऋषि से मिले। तो जल रमन ऋषि से कहा आप कौन हैं? तो वो उन्होंने कहा कि मैं सतपुरुष के ज्ञा से यहाँ हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं जो है सतलोक को जा रहा हूँ। मेरे पास 7 लाख हंस हैं जगह को मैं अमर ले जा रहा हूँ। तो वो ऋषि बड़ा क्रोधी होया। उन्होंने कहा कि मेरे ज्ञा में ना तुम कैसे ले जा रहे हो और कैसा है? तो उन्होंने कहा कि सतपुरुष साहब ज्ञा से आया हूँ, और मैं मतलब उनके तो और वो बोला कुटुस ऋषि है ना, उससे से मेरा मिलन होता है, और वो पक्षी है उससे मेरा मिलन होता है पक्षी। तो फिर उन्होंने कहा कि
वो पक्षी है कौन। तब उन्होंने असली रूप दिखाया। तो कबीर साहब तो हंस हैं, और हंस होता है वो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार से जो अज्ञानी लोग हैं उनसे पर कबीर साहब रहते हैं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ कबीर साहब रहते हैं। इसलिए कबीर साहब को ज्ञानी कहा है। तो इसलिए वो कहें कि हंस जो हैं लोग जो बनते हैं वो अमरापुर में हमारे आगे जाते हैं। तो कबीर साहब इनको 7 लाख हंसों को लेके चलते हैं, अमरापुर पहुंचा देते हैं। अब जो जल रमन ऋषि है वो अभी क्या उनको ज्ञान हो गया, उनका कबीर साहब ने अपना थोड़ा रूप दिखाया है, उन्होंने ज्ञान हो गया। जनाब समझ लिया कि साहब आप तो सतपुरुष ही हैं, आप ये सतपुरुष हैं, आप बदल के रूप बदल करके यहाँ जन्म लेते हैं, आते रहते हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप दुनिया को समझ आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि हैं जो कहूँ तो मिलना होता है। और कल जो है आपको और सुनाएंगे, क्योंकि दत्तात्रेय से कबीर साहब मिले हैं, वो भी आपको बताएंगे। कभी आगे चल के कई राजाओं से मिलन होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी ये बात ये समझ लेके अगर आप इस पर इंटरेस्ट लेंगे, आप इनको सुनेंगे, तो मेरे जो मतलब मैंने पढ़ा है और संतों के साथों से सीखा है, वो टूटी फूटी बातें मैं आपको कहता रहूँगा। लेकिन अगर आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मैं बंद कर जाऊँगा भाई, और तो क्या कराँगा। क्योंकि मैं चाहता था कि भाई कुछ न कुछ बातें आपको मिल जाएं, तो आप भी ज्ञानी बन जाएं, आपको भी कबीर साहब के ऊपर आपके ऊपर अति कृपा हो जाए। लेकिन कृपा कबीर साहब जल्दी करेंगे तब आप लाइन ले लेंगे, क्योंकि कबीर साहब सत्य के उपासक हैं और सत्य हैं वो, तो पाप वहाँ जाता नहीं। जो पाप से बचोगे आप, तो आप कबीर साहब आपके ऊपर मेहर पूरी करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो कुछ है सत्य पर चालिए। तो ऋषि हैं, बार बार ये मिलते जुलते रहते हैं, और अगर ऋषि और भी मिलेंगे तो इनके बात है कि कबीर साहब ने जो कुछ कहा है लोगों को आके समझ आते हैं। ऐसे युग भी आए हैं जिसमें कबीर साहब ने बताया कि भाई इस युग में 50 लाख वर्ष की उम्र होती है, जिसमें आदमी की उम्र 10 लाख वर्ष की होया करती थी। ऐसे युग भी थे, तो कबीर साहब बता रहे हैं। एक और युग बताया उन्होंने जिसमें आदमी की उम्र थी 3000 वर्ष होया करती थी। तो उन युगों में कबीर साहब आए हैं बार बार। ये 4 युगों से भाई युग नारा अलग रहे हैं। वह सेतु उतरे था द्वापर से, इनसे अलग थे। उन पहली युग में जो महाप्रलय से पहली प्रलय की बात उन्होंने कहा है। आगे मतलब आगे और भी सुनने को मिलेगा। जो पहले पूर्व जन्म की कथाएं इसमें बहुत मन सुनेड़ी हैं, वो आपको टूटी फूटी में बता सकते हैं। पूर्व जन्म के फल को क्या मिलता है, कैसे होता, तो वो मेरा सुनेड़ा है और वो आपको बता देंगे। लेकिन आपको जज है कि जब आप लोग सुनोगे तो तभी तो मैं आपको कुछ बताएंगे, और जब आप नहीं सुनोगे, नहीं इसको अपनाओगे, तो बेहतर कहना हमारा बेकार ही होगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आपको आगे फिर कबीर साहब का मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है कबीर साहब का। कबीर साहब कहते हैं कि ये एक अक्षर मंत्र का जो जाप करता है वो मेरे और सतपुरुष का अति प्रिय होता है। तो वो अक्षर मेरे पास, मैं उसका सुमन रोज़ भी करता हूँ। तो अगर आपको उस अक्षर की ज़रूरत है तो आप लोग खबर करें, और आप मतलब कुछ लोग मिल कर के उसको चाहना चाहेंगे तब उस अक्षर को हम बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आप लोग अगर वाकई में कबीर साहब के सेवक हैं, सत्य के सेवक हैं, तो आपको कबीर साहब की बातों पर विश्वास करना चाहिए और मिलना चाहिए। आगे बहुत सी कथाएं हैं, अगर हम कहते रहेंगे आप लोग प्रेम से सुनेंगे। क्योंकि 2 प्रकार की बात होती है, वक्ता और श्रोता होता है। तो वक्ता तो केवल वक्ता है, लेकिन श्रोता जो सुनने वाला है वो वक्ता से भी तेज होता है, ज्ञानवान होता है। तो आप लोग हमारे से भी तेज बनने की कोशिश करें, और आप लोग जो कहें वो सुनें और फिर अमल करें, अक्षरों का ज्ञान करें। जितने भी देवता हैं वो एक एक अक्षर में विराजमान हैं, यानी माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती, पार्वती और शिव जी, ये सब लोग जितने ब्रह्मा विष्णु वैसे एक एक अक्षर का वहाँ विराजमान हैं। और वो अक्षर का ज्ञान हर आदमी को नहीं होता। अब अक्षरों का ज्ञान हमने थोड़ा बहुत गुरुओं से लिया है। तो अगर आपको तिरना है, आपको स्वर्ग में जाना है, आपको अमर होना है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसलिए है कि आपको जो है करना पड़ेगा। आप जो मोबाइल में देखा और बंद कर दिया, ऐसा नहीं। आप प्रेम से सुनिए और ध्यान करिए कि ये बातें में क्या है। अरे जो मतलब इनके कबीर साहब कहते हैं हमारी जो कथाएं हैं, ये सुनने वाला आदमी भी नरक में नहीं जा सकता, वो अमर हो जाएगा। तो इन जो हम लोग कुछ कह रहे हैं टूटी फूटी बातें, उनको सुनने की कोशिश करें। सुनेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आपको जो है हम बता रहे हैं, क्योंकि
सत्य को कम लोग सुनते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में हम लोग विश्राम करते हैं और आगे का कार्य दत्तात्रेय कबीर साहब का मिलन है, आगे बताएंगे। मगा राम के राम राम।